नमस्कार। लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला और आज मेरे साथ आईबीजे के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हालांकि दीपावली में काफ़ी वक्त है, लेकिन जिस तरीके से सोने की चाल पिछले 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी मूवमेंट है। कभी जो है $100 चढ़ जाते हैं तो कभी $100 नीचे हो जाते हैं। इसके पीछे मुख्य वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए, यही इसीलिए सोने को वॉलेटाइल प्रोडक्ट कहा जाता है और इसीलिए सोने को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में एक हेज प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें रिसेशन के साफ साफ संकेत दिख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट ग्लोबल इकोनॉमी में लगातार बढ़ती जा रही है। डॉलर इंडेक्स अपने ऊंचाई पर है। यूएस के 10 ईयर जो बॉन्ड है उनकी ब्याज दरें बढ़ गई है। हम क्रूड को दूसरी तरफ देख रहे हैं कि क्रूड भी बढ़ता जा रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन बरकरार है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है वो भी ख़त्म नहीं हो रही है। दूसरा, हम चाइना और ताइवान को लेकर भी असमंजस की स्थिति में हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स गोल्ड प्राइस को कंट्रोल करते हैं। और हमने एक और चीज़ देखी कि जो भारतीय मुद्रा है, जो डॉलर के मुकाबले जो 75-76 रुपये तक होती थी, वो बढ़कर अब 78 रुपये के पार चली गई है। तो जब ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है तो गोल्ड मार्केट का वॉलेटाइल होना स्वाभाविक है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कभी $100 ऊपर चला जाता है गोल्ड और कभी $100 नीचे आ जाता है। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि जो एफएफआई हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या तो शेयर में करते हैं, लेकिन इस बार दोनों का थोड़ा स्थिति दूसरी तरफ दिखाई दे रही है। जो एक्सपीरियंस है लोगों का, जो बाज़ार के जानकार हैं, कि बाज़ार भी गिर रहा है, सोना भी गिर रहा है। आखिर क्यों? नहीं, देखिए, जो स्टॉक मार्केट गिर रहा है वो तो साफ साफ रिसेशन के संकेत की वजह से गिर रहा है। लेकिन यदि सोना जो गिर रहा है वो ये टेम्पररी फेज़ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा गिर चुका है कि उसके मार्जिन के पेमेंट के लिए लोगों को सोना बेचकर ही, जो बड़े फंड हाउस हैं उन्हें सोना बेच के वहाँ मार्जिन के पेमेंट करने पड़ते हैं या अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करनी पड़ती है। इसीलिए सोना गिर रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि हम यहाँ से सोने में बहुत बड़ी तेज़ी देख सकते हैं और क्योंकि इन्फ्लेशन जो होगा वो आपने यूएस में देखा होगा कि उनके बार बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद भी जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है, जो यूएस में इन्फ्लेशन की रेट है वो 8.6% तक आ गई है। तो अगर इस तरह से इकोनॉमी ख़राब होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो गोल्ड का बढ़ना स्वाभाविक है और थोड़ा सा भारतीय बाज़ारों में तकलीफ़ भी होने वाली है, क्योंकि यदि सोना यहाँ से एक नई ऊंचाई को छूता है तो जो बची कुची डिमांड है वो भी सफ़र कर सकती है। तो सर, क्या हमें कह सकते हैं कि सोना दीपावली तक 60 के करीब आ सकता है? मैं 60,000 तो नहीं मानता, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ से हमें मानना चाहिए कि सोना 57,500 या 58,000 तक आपको दिवाली 2022 तक दिखा सकता है। जो आज के संदर्भ में जितने भी फैक्टर्स गोल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं वो तो यही दिशा की तरफ गोल्ड को लेके जाएंगे। तो ये थे सुरेंद्र मेहता जी, जिनका साफ कहना है कि हालांकि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में दबाव बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते बाज़ार में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आपके पास लिक्विडिटी है, कैश है, तो इस समय आपको जो सोना खरीदना चाहिए, यानी सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार के जो जानकार हैं उनका कहना है कि आने वाली दीपावली तक ये सोना 58,000 से 60,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल, रोचक खबरों का नया अंदाज। लाइव इंडिया न्यूज चैनल पर अपडेट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।